हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं कि अब अफगानी भी पाकिस्तान से जो है नफरत करने लगे हैं। आज रौनक की एक बहुत ही फनी स्टाइल वीडियो में, फनी स्टाइल वीडियो कहेंगे क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें करते हैं फनी स्टाइल में। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। ये साला दुख खत्म काहे नहीं होता बे। बाय गॉड, मुझे तो इतनी जलन हो रही है इन पाकियों से। बाकी टीमें अभी इसी टेंशन में है कि सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेंगे, पहुंच गए तो जीतेंगे कैसे। अभी 1 महीना और अच्छा खेलना है और ये पाकिस्तानी बाल बच्चों के साथ आगरा घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। फाइनल मैच से 20 दिन पहले ही टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर होकर ये लोग टेंशन फ्री हो गए। वाह मेरे निकम्मो जियो, कमाल ही कर दिया तुमने। वाह यार, सच में जलन हो रही है। मैच वैच छोड़ो, शिमला मनाली घूम आओ, गोवा हुआ चले जाओ। इंडिया में किसी रिश्तेदार कोई रहता है तो उससे मिलाओ। और कुछ नहीं कर सकते तो ग्रेटर नोएडा जाके सीमा हैदर का ही पता कराओ। क्या बात है दतूरो, क्या कर दिया तुमने। गजब ही घटिया टीम हो यार। छोड़ो ये क्रिकेट विकेट, लाहौर में कहीं मूंगफली और छोले भटूरे की रेडी लगाओ यार। यार कहाँ क्रिकेट वगैरह में पड़े हुए हो यार। गजब बेइज्जती है। खैर, पाकिस्तान की इस हार से पाकिस्तानी तो बावले हुए ही, अफगानी और कुछ इंडियन फैंस अलग ही उछल रहे हैं। इंडिया का तो आपको पता ही है, मगर सवाल यह है कि इन अफगानी फैंस को पाकिस्तान के हारने पर इतना मजा क्यों आता है। और यही हमारे आज के वीडियो का टॉपिक भी है। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान को हराया था तो पूरी दुनिया में रहने वाले अफगानी खुशी से पगला गए। काबुल में सड़कों पर आकर लोगों ने नारेबाजी की। भारत और पाकिस्तान में रह रहे अफगानियों ने सारी रात जश्न मनाया और लगभग हर अफगानी का यही कहना था कि पाकिस्तान को हराने के बाद अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। This is like for World Cup for us, really. This is history. ये वो अफगानी है जो पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ये वो अफगानी है जिन्हें पाकिस्तानियों को हराने से ज्यादा स्वाद और किसी चीज में नहीं आता। वहीं इन्हीं अफगानियों से हारकर पाकिस्तानियों को लगा कि धरती फट जाए और पूरे का पूरा पाकिस्तान उसी धरती में समा जाए। ये भी बात अफगानियों के हाथों अपनी ठुकाई से पाकिस्तानी इस हद तक खौफजदा हैं कि अभी भी रात को चीखें मारकर उड़ जाते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर अफगानी पाकिस्तानियों से इतना चिढ़ते क्यों हैं? हाँ। दोनों ही तो मुस्लिम मुल्क हैं। पाकिस्तानी दावा करते हैं कि अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाने में उन्होंने तालिबान का सबसे ज्यादा साथ भी दिया है। फिर भी क्या रीजन है, क्या वजह है कि एक आम अफगानी पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन मानते हैं और भारतीयों को अपना जिगरी यार। जीत के बाद राशिद खान इरफान पठान के साथ बीच मैदान में डांस करते हैं। अफगानी लोग इस जीत के लिए हिंदुस्तान के लोगों को सपोर्ट के लिए थैंक यू बोलते हैं, मगर पाकिस्तानियों का नाम लेते ही इनका खून खौल उठता है। तो आज के इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तानियों से इतना चिढ़ते क्यों हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बड़ी जानकारी भी आपको इसमें मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों यारों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों को लेकर अफगानियों की चिढ़ की। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम जब अफगानिस्तान के हाथों जलील हुई तो उस हार से भी ज्यादा पाकिस्तान को इस बात की मिर्ची लग रही थी कि ये अफगानी हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर इतना डांस काहे को कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लोग इंडिया को अपना दोस्त क्यों बता रहे हैं। रही सही कसर राशिद खान और इरफान पठान ने डांस करके पूरी कर दी। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो। पाकिस्तानियों की चिढ़ ये है कि हमारी तरह अफगानिस्तान भी तो एक मुस्लिम देश है। सोवियत संघ ने 80 के दशक में जब अफगानिस्तान पे हमला किया तब लाखों की तादाद में अफगानियों को अपने यहां शरण हमने दी। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद लाखों अफगानी शरण लेने पाकिस्तान आ गए। आज भी पाकिस्तान में 40 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थी रहते हैं, मगर फिर भी ये अफगानी पाकिस्तानियों को इतनी गाली क्यों देते हैं। पाकिस्तानियों को तो चलो गाली देते हैं, वो तो है, मगर ये इंडियंस और अफगानी एक दूसरे को इतना आई लव यू काहे को बोलते हैं। दोस्तों, ज्यादातर अफगानी पाकिस्तानियों से क्यों चिढ़ते हैं, इसके लिए हमें आज से 130 साल पहले जाना होगा। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था। पाकिस्तान तो अपने वजूद में भी नहीं आया था। उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा साफ नहीं थी, क्लियर नहीं थी। इसी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सहमति बनाने का काम अंग्रेजी अधिकारी मार्टिमर ड्यूरेंट को दिया गया, जिसके बाद मार्टिमर ड्यूरेंट और अफगानिस्तान की तरफ से अमीर अब्दुल रहमान खान ने दोनों देशों के बीच 2640 किलोमीटर लंबी एक रेखा खींच दी। इसी रेखा को आज हम ड्यूरेंट लाइन के नाम से भी जानते हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1923 में किंग अमानुल्लाह से लेकर मौजूदा हुकूमत तक अफगानिस्तान में किसी ने भी इस ड्यूरेंट लाइन को अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर नहीं माना है। 1947 में पाकिस्तान के जन्म लेने के फौरन बाद ही अफगान शासकों ने ड्यूरेंट लाइन पर सवाल खड़े कर दिए। आज भी अफगानी हुकूमत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को अपना हिस्सा मानती है।
जिस तालिबान का अफगानिस्तान में राज है, उसी तालिबान से जुड़ा तहरीक तालिबान पाकिस्तान में अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और ये लोग आए दिन पाकिस्तानी फौज पर हमला कर देते हैं। 2021 में जब अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से गई और अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ तो पाकिस्तान सरकार को बड़ी उम्मीद थी कि तालिबान पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे तहरीक तालिबान पर लगाम लगाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तहरीक तालिबान के लड़ाके अभी भी अपने हक के लिए पाकिस्तानी फौज से लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने इस बीच ड्यूरेंट लाइन पर ही लोहे की तारें लगाकर वहां पक्का बॉर्डर बनाने की कोशिशें करी, मगर अफगानिस्तान की तरफ से उसे उखाड़ दिया गया। अभी सितंबर की बात बता रहा हूं मैं, सितंबर महीने में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तुर्कम बॉर्डर पर कुछ पाक फौजी मार दिए गए। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी ऐसा हमला पाकिस्तानी फौज पर हुआ था। इसी से चिढ़कर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगने वाले तुर्कम बॉर्डर को बंद कर दिया। ये वो रास्ता था जिससे दोनों देशों के बीच बिजनेस भी होता था। अफगानिस्तान इसी रास्ते से ट्रक के जरिए पाकिस्तान में फल और सब्जियां भेजता था और अचानक बॉर्डर बंद करने पर वो माल सड़ने लगा, जिससे तालिबानी सरकार और चिढ़ गई। दोनों देशों के बीच टेंशन का आलम यह है कि पाकिस्तानी सरकार ने पाकिस्तान में रह रहे 17 लाख अफगानियों से यह कह दिया है कि वो 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ दें, वरना उन्हें धक्के देकर निकाल दिया जाएगा और अफगानियों के काम धंधों पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। पूरी दुनिया पाकिस्तान के स्टैंड के लिए उसे एज यूजुअल गाली दे रही है। हैरानी यह है कि गाजा में इजराइल के हमलों पर यह पाकिस्तान तो यह बोल रहा है कि इससे लाखों फिलिस्तीन बेघर हो रहे हैं, मगर अपनी जमीन पर वही पाकिस्तान लाखों अफगानियों को बेघर करके उन्हें जबरदस्ती अपने देश से भगा रहा है। अफगानियों का कहना है कि इन्हीं पाकिस्तानियों की वजह से हम हर बार बेघर हुए हैं। जब 80 के दशक में सोवियत ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की तो ये पाकिस्तानी पैसे की लालच में उनके साथ हो गए। 9/11 के हमले के बाद जब अमेरिका ने ओसामा की तलाश में अफगानिस्तान पर धावा बोला तो यही पाकिस्तानी फिर अमेरिका के साथ हो गए। अफगानियों का कहना है कि अगर हमें बार बार अपना देश छोड़कर पाकिस्तान या कहीं और जाना पड़ा तो इसके पीछे पाकिस्तानी सरकारों का ही हाथ है। इतना ही नहीं, जिस तालिबान को पाकिस्तानी सरकार 2 साल पहले तक अपना जिगरी यार बताती थी, वही तालिबान आज ये इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार अमेरिकियों को उनकी खुफिया जानकारी दे रही है। ये सब कारण हैं जिसके चलते सरकारें तो सरकारें, आम अफगानी और पाकिस्तानी भी एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलने के बाद अफगान के खिलाड़ी इब्राहिम ज़ादरान ने अपना पुरस्कार उन अफगानियों को समर्पित किया जिन्हें पाकिस्तानी सरकार जबरदस्ती पाकिस्तान से भगा रही है। अच्छा, पाकिस्तानियों की चिढ़ ये है कि भैया तुम्हें आसरा हमने दिया, लाखों अफगानी रहते पाकिस्तान में हैं, हमारा मजहब भी सेम टू सेम है, मगर तुम लोग हमेशा गीत भारत के ही क्यों गाते गुनगुनाते हो, हर वक्त उन्हें झप्पियां डालते हो। अब अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती या दोनों देशों के लोगों की दोस्ती जो सोशल मीडिया पर दिखती है, उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है, आइए आपको वो बताते हैं। अब इंडिया और अफगानिस्तान अगर क्रिकेट मैचों में एक दूसरे को चीयर करते हैं तो उसकी वजह बस ये नहीं है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बल्कि उसकी एक से ज्यादा वजह है। देखिए, अफगानी क्रिकेटर्स को भारत में मिलने वाले प्यार की पहली वजह तो है आईपीएल। जहां पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को आईपीएल में घुसने नहीं दिया जाता, वहीं उसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी भारत में खेलकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। इसी आईपीएल की वजह से करोड़ों अफगानी अपने देश के खिलाड़ियों को इतने बड़े टूर्नामेंट, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलता देखते हैं। फिर यही अफगानी प्लेयर्स जब अपनी अपनी फ्रेंचाइजी की तरफ से अच्छा करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस लाखों करोड़ों अफगानियों को भी खुशी देता है। अब अगर भारत की क्रिकेट लीग की वजह से अफगानी खिलाड़ियों को इतना सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, उनके करोड़ों लोगों को इतनी खुशियां मिलेंगी, तो वो उस देश को भी प्यार करेंगे ही ना जहां ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। बताइए। स्पेशली थैंक्स इरफान पठान सर के लिए। यहां ये भी बता दूं कि अफगानिस्तान में तो किसी तरह की क्रिकेटिंग फैसिलिटीज भी नहीं थी। लंबे समय तक भारत के देहरादून और नोएडा में अफगानिस्तानी टीम के होम ग्राउंड हुआ करते थे। आज भारत के धुरंधर खिलाड़ी अजय जडेजा इसी अफगान टीम के मेंटोर हैं। आज से 5 साल पहले बीबीसी से बात करते हुए राशिद खान ने कहा था कि भारतीयों ने उन्हें प्यार करना सिखाया। अब किसी देश के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि किसी दूसरे देश का खिलाड़ी उसकी इतनी खुलकर तारीफ करे। अच्छा, अफगानियों और भारतीयों के बीच ये जो प्यार मोहब्बत है, ये सिर्फ क्रिकेट या अपने कॉमन दुश्मन पाकिस्तान की वजह से नहीं है। भैया, यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2 लोगों के बीच दोस्ती या 2 मुल्कों के बीच आखिर में रिश्ता इसी बात से चलता है कि आप सामने वाले के लिए क्या कर सकते हो। और यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पिछले 10-15 सालों में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में 23,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। 23,500 करोड़। भारत ने अफगानिस्तान के हेरात राज्य में सलमा बांध बनवाया। भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जरंज देलारम हाईवे बनवाया गया। यह प्रोजेक्ट ईरान बॉर्डर के पास से गुजरता है। भारत इस प्रोजेक्ट को $147 मिलियन से तैयार करवा रहा है। यहां तक कि भारत ने 92 मिलियन डॉलर लगाकर अफगानिस्तान की संसद का भी निर्माण करवाया।
अफगानिस्तान में पुले खुमरी में 220 केवीए का पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट भी शुरू करवाया। अफगानिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बेटर करने के लिए भारत ने निवेश किया। भारत ने अफगान के बदरखाशान, कंधार, खोस्त, कुनार और नूरिस्तान जैसे बहुत से शहरों में अस्पतालों का भी निर्माण करवाया। ट्रांसपोर्टेशन के लिए तकरीबन 600 से ज्यादा छोटी बड़ी बसें और सैकड़ों एम्बुलेंस भी अफगानिस्तान को दी। यहां तक कि अमेरिका के जाने के बाद जब खुद अफगानिस्तान के लोग देश छोड़कर भाग रहे थे, किसी को यह नहीं पता था कि नई तालिबानी सरकार अफगानिस्तान में क्या करेगी, पूरी दुनिया डरी हुई थी। भारत सरकार भी ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि वो तालिबान सरकार से रिश्ते रखे या नहीं। तब भी सारी बातें साइड में रखकर हमने अफगानिस्तान के लोगों के लिए दवाइयां और बाकी जरूरी सामान भेजा। कोरोना के वक्त भी हमने अफगानिस्तान को 5 लाख मुफ्त वैक्सीन दी। इतना ही नहीं, भारत जब अफगानिस्तान की मदद के लिए वहां मुफ्त गेहूं भेजना चाह रहा था तो उस समय पाकिस्तान ने इसमें बहुत अड़ंगा अड़ाया। पाकिस्तान सरकार को बहुत उम्मीदें थी कि तालिबानियों के अफगानिस्तान में राज करते ही ये लोग भारत के खिलाफ हो जाएंगे। पाकिस्तानी तालिबानियों को उंगली पर न चाहे, उनको ऐसा लग रहा था। मगर जो तालिबानी रशियंस के हाथ नहीं आए, जिन तालिबानियों ने अमेरिका को भी भगा दिया, वो कहां पाकिस्तान के हाथ आने वाले थे। जब आप सरकार नहीं चलाते हो ना तो कुछ भी अल्ल बल्ल बोलना आसान होता है। मगर यही तालिबानी जब हुकूमत में आए तो उन्हें भी ये समझ में आ गया कि उनका असली दोस्त कौन है या किससे दोस्ती रखने में उनकी भलाई है। इसलिए कोई हैरानी नहीं कि जिस तालिबान को पाकिस्तानी हुकूमत अपने इशारों पर नचाना चाहती थी, आज वो सबसे ज्यादा उसी तालिबान से चिड़ी हुई है। जिस भारत को पाकिस्तानी सरकार अफगानिस्तान के लोगों से दूर करना चाहती थी, उसी भारत को अफगानी इतना प्यार करते हैं। और तो और 2023 के बजट में तो भारत सरकार ने अफगानिस्तान की तरक्की के लिए, उनकी मदद के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट रखा। हम भले ही अमेरिका और यूरोप के देशों की तरह बहुत अमीर ना हो, भले ही खुद हमें अपने करोड़ों लोगों का पेट पालना हो, बावजूद इसके हम कभी अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूलते। जिस भारत सरकार को कुछ लोग मुसलमानों का दुश्मन मानते हैं, वही भारत सरकार फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए भी आगे आती है। वही भारत सरकार तालिबानी हुकूमत के बावजूद अफगानिस्तान की मदद भी करती है। और कोरोना के वक्त इसी भारत ने 100 से ज्यादा देशों को मुफ्त वैक्सीन बांटकर उनकी मदद करी। इसीलिए अगर अफगानिस्तान के लोग भारत से प्यार करते हैं तो उसके पीछे 1-2 नहीं, दसियों वजह। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अफगानिस्तान की टीम ने जब पाकिस्तान को हराया तो स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय भी खुशी से उछल रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी लाखों भारतीय अफगानिस्तान की टीम को चीयर कर रहे थे। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग पाकिस्तान टीम के बुरा खेलने के बाद उनकी आलोचना करते हैं या उन्हें कुछ कहते हैं, तो इसी देश में कुछ लोग ये कहते हैं कि हम भारतीय पाकिस्तान से नहीं, मुसलमानों से चिढ़ते हैं। उन्हीं लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भैया, हम भारतीय कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते और कर भी नहीं सकते। अगर बात मजहब की होती तो ये बताइए, हम अफगानियों को इतना प्यार क्यों करते? अफगानी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया से भी भिड़ेगी ना, तब भी भारत में ज्यादातर लोग यही चाहेंगे कि अफगानिस्तान जीत जाए। बात पाकिस्तान से चिढ़ने की नहीं है, बल्कि उस सोच से चिढ़ने की है जिसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान करता है। वो सोच जो हमेशा भारत को तोड़ना चाहती है, वो सोच जो हिंदुओं से नफरत करती है। हम पाकिस्तान से नहीं, उसी नफरती सोच से नफरत करते हैं और करते रहेंगे, फिर वो चाहे सोच पाकिस्तान में हो या भारत में ही क्यों ना हो। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सही में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे आगे और भी लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। नवीद, आज रौनक की जो भी वीडियो होती है फनी स्टाइल में बहुत ही कमाल की होती है, इसमें तो कोई शक नहीं। और पाकिस्तान ने जो खेला, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। देखें, इस वीडियो में जो टॉपिक था वो ये था कि अब अफगानी भी पाकिस्तान से मतलब नफरत करने लगे हैं, नापसंद करने लगे हैं। तो एक इस थीम पे वीडियो बनाई गई थी। मैं इसी टॉपिक पे ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। वीडियो में 2 बातें बताई गई। एक ये डोरन लैंड का जो जिक्र किया गया, जो आज से 130 साल पहले की बात है, यानी कि उस वक्त की बात है जब पूरा बरे सगीर यूँ समझ लें अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। तो यहाँ पर यह बात समझने वाली है, क्लियर होने वाली है कि जब अफगानिस्तान सोवियत यूनियन की जंग में यूँ समझे, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे कब्ज़ा या जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई, वहाँ पे जो हालात पैदा हुए सब जानते हैं। उस वक्त पाकिस्तान ने सपोर्ट की, ये बात वो भी जानते हैं। लेकिन अब बात ये है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से गया, खुद अमेरिकन मीडिया ने, अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कहा कि जी हम पाकिस्तान की वजह से यहाँ से जा रहे हैं। ये बात अगर आप समझते हैं मैं गलत कह रहा हूँ तो आप इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। लेकिन मैं मेन बात की तरफ, टॉपिक की तरफ आने लगा हूँ। ये बातें आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी थी।
एक तो अमेरिका के मीडिया ने कहा कि जी पाकिस्तान ने हमारे साथ ये किया वो किया और हमें वहां से जाना पड़ा, या जो भी उन्होंने आर्गुमेंट्स किए पूरी दुनिया के सामने। अब अगर अफगानिस्तान देखें, सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बात है, पाकिस्तान कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, ठीक है। एक अंडर डेवलप कंट्री है, तरक्की पजीर है, अपनी इकॉनमी के हालात और जो डर्टी पॉलिटिक्स है, ठीक है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो। डर्टी पॉलिटिक्स को मैं लफ्ज़ इसलिए यूज़ रखता हूँ क्योंकि ये पॉलिटिक्स ही है जो आपको दुनिया की सुपर पावर नेशन भी बनाती है और दुनिया की सबसे कमज़ोर नेशन भी बनाती है, ठीक है। ये डर्टी पॉलिटिक्स इतनी यानी कि असरअंदाज है हमारी ज़िंदगियों में, हमारी जियो पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है, अफगानी जो पाकिस्तान से नापसंदीदा करते हैं, नफरत करते हैं कि पाकिस्तान ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें सही रिस्पांस नहीं दिया गया, और ये वाकई बात सच है कि 1 नवंबर तक इन्हें कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़ दें। तो साफ ज़ाहिर यार, अफगानी इतने अरसे से यहाँ रह रहे हैं, उनका यहाँ पे छोटा मोटा कारोबार बिजनेस, उनकी एक लाइफ सेट है। आप उन्हें जाने के लिए अगर कह भी रहे हैं तो उन्हें कोई टाइम सेट दें या उन्हें डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई प्रोसीजर दें। ये एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर, वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे जो मैंने यहाँ अपने पाकिस्तानी भाइयों के भी जो पॉइंट ऑफ व्यू सुने, उनमें कई ये कह रहे थे कि कोई सही रास्ता निकालना चाहिए था, बजाय उन्हें ये कहना कि बस अब आप लोग पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं। तो ये नफरतें तो फिर आनी है, ठीक है, ये रिएक्शन तो आना है। जिस तरह इंडिया के अंदर इब्राहिम जो अफगानी प्लेयर है, उन्होंने कहा कि जी ये मैं अपनी परफॉर्मेंस, ये शानदार परफॉर्मेंस मैं अपने उन अफगानी भाइयों को नाम करता हूं जो पाकिस्तान उन्हें बाहर निकाल रहा है। तो ये एक तो पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनाई गई है उसके लिए एक सवालिया निशान है। एज अ पाकिस्तानी हम समझते हैं कि पाकिस्तान में, जिस तरह मैं अपनी रिएक्शन वीडियो में कहता भी हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान को मुख्तलिफ जगहों पर यूँ समझे मायूसी का सामना है। और दूसरी जो इस वीडियो में एक अहम बात की गई रिलेशनशिप के हवाले से कि अफगानी जो हैं पाकिस्तान को नापसंद करते हैं, नफरत करते हैं, लेकिन इंडिया को बहुत प्यार करते हैं, इंडिया के साथ बहुत घुल मिल जाते हैं, ठीक है। उसमें रिएक्शन वीडियो में मैं कहता हूं कि आरजे रौनक ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक बात की एक्सप्लेनेशन की है कि आईपीएल जो है अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो आईपीएल की जो रिलेशन है, ठीक है, जो प्लेयर्स का रिलेशन है वो इतना मजबूत है कि वो आईपीएल खेलकर अफगानी प्लेयर फेम भी हासिल कर रहे हैं और पैसा भी हासिल कर रहे हैं, रिस्पेक्ट भी मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और यही वजह है कि आज अफगानी प्लेयर्स जो हैं इंडिया में जाकर ऐसे खेल रहे होते हैं जैसे उनका कोई होम ग्राउंड हो, ठीक है। तो ये बहुत मेन पॉइंट है। आईपीएल, मैं अक्सर रिएक्शन वीडियोस में हमेशा कहता आ रहा हूँ कि पूरी दुनिया की क्रिकेट एक तरफ और आईपीएल की क्रिकेट एक तरफ, ये बात तो है क्लियर। इस बात पे तो कोई बहस हम कर ही नहीं सकते। एज अ पाकिस्तानी हम समझते हैं पीएसएल है हमारा, ठीक है, वो हमने लॉन्च किया हुआ है, लेकिन आईपीएल की फिर क्या ही बात है, ठीक है। एक तो था ये रिलेशनशिप, ठीक है, क्रिकेट का। उसके बाद अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकली स्पोर्टिव माइंड की, स्पोर्टिव एनवायरनमेंट की, कि जब दो मुल्क एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। पाकिस्तान हमेशा बयान देता है कि हम मदद कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने प्रैक्टिकली जब कोविड आया वैक्सीन दी, ठीक है, ये एक प्रैक्टिकली मदद की अफगानिस्तान की। उसके बाद जब अमेरिकन्स गए और फिर से तालिबान की हुकूमत आई, ठीक है, और उनको सपोर्ट किया, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट किया, जिस तरह बताया गया कि उनकी नई पार्लियामान बनवाई इंडिया ने, ठीक है, बिजली के नए सेटअप्स लगवाए, ठीक है, मेन बड़े रोड, हाईवेज, नेशनल वेज बढ़वाए, ठीक है। और ये प्रैक्टिकली मदद अफगानियों के दिलों में घर कर गई है, इसमें कोई शक नहीं है। एक ये वजह है कि आज अफगानिस्तान इंडिया को ज्यादा तरजीह देता है पाकिस्तान की निस्बत, और पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की जो रिलेशनशिप है ना, एक आवाम और अफगानियों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इतना बुरा नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफिशियल लेवल से ये जो बिगाड़ पैदा हुए हैं, इसका असर पड़ा है, और यही असर
इंडिया में उस दिन वर्ल्ड कप का ये जो मैच हम अफगानिस्तान से हारे हैं और जो रिएक्शन पूरे इंडिया से, अफगानिस्तान से, दुनिया से निकल कर आया है पूरे अफगानी भाइयों का, तो ये बनता था। और इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर एज अ पाकिस्तानी मेरे ख्याल में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो पॉलिटिक्स है, इस पर अब कुछ बेहतर फैसले करने की ज़रूरत है और प्रैक्टिकली स्पोर्टिव और एनवायरनमेंट पैदा करने की ज़रूरत है। ये बात तो है बिल्कुल इस हद तक तस्दीक। और इंडिया जो है बेहतरीन तरीके के साथ अफगानिस्तान की मदद भी कर रहा है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पे एजुकेशन हो, वहाँ पे हॉस्पिटल्स हो, ठीक है, हॉस्पिटल्स बना कर देना, मेडिसिन देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इंसानियत की मदद कर रहे हैं। और एट द एंड, ठीक है, वीडियो में एक पॉइंट ऐसा उठाया गया, मैं कहता हूँ अपनी इस रिएक्शन वीडियोस में अगर मैं इस बात का जिक्र ना करूँ तो ये बात मैं समझता हूँ कि स्किप करने के बराबर है, लेकिन मैं ये बात स्किप नहीं करना चाहता। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज रौनक साहब ने कहा कि हमें उस सोच से नफरत है, पाकिस्तान से नफरत नहीं है, उस सोच से नफरत है जो इंडिया के लिए अच्छी नहीं सोची जाती। ठीक है, ये पैगाम मुझे क्लियरली समझ आया है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कहा है आज रौनक साहब ने कि वाकई उस सोच से नफरत होनी चाहिए जो आपके वजूद के खिलाफ हो। और फिर जिस तरह कहा गया कि अगर इंडिया को नफरत मुसलमानों से होती तो इंडिया के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, तो इट मीन्स कि इंडिया को मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है, उसी सोच से नफरत है। उस सोच से, चाहे वो कहीं से भी हो, वो कह रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से ही क्यों ना हो, वो कह रहे हैं कि उस सोच से नफरत है जो इंडिया के वजूद के खिलाफ हो, जो इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। तो इसमें तो कोई शक नहीं, हम एज अ पाकिस्तानी भी यही कहते हैं कि जो हमें नुकसान पहुंचाएगा वो हमारे लिए अच्छा तो नहीं है। तो बिल्कुल बेहतरीन इंफॉर्मेटिव 3 कैटेगरी में इस वीडियो को बनाया गया। सबसे पहले एक ऐसा समाज बांधा गया कि अफगानिस्तान और इंडिया का रिलेशन, और फिर पाकिस्तान की हार और क्या रिएक्शन निकल कर आया अवाम की तरफ से, और फिर उसके अंदर एक्सप्लेनेशन की गई इंडिया और अफगानिस्तान की मोहब्बत की, और बिल्कुल बेहतरीन फैक्ट्स बताया गया। मैं इन सारी बातों पे एग्री करता हूँ जो वीडियो में बताई गई। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भैया वीडियो को एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ग्रुप्स और कम्युनिटीज में ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।